हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से जो एग्जामिनेशन हुआ था 17/4/2021 को। 17/4/2021 को जो एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो ट्रेड होगा, कौन सा ट्रेड होगा? इलेक्ट्रिकल अर्थात इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन में जो एलएमआरसी एग्जामिनेशन जो लिया था, उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? 100 थी। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? 100 थी। उसमें जो टेक्निकल का आपके थे कितना? 75। टेक्निकल कितने क्वेश्चन थे? टेक्निकल का जो आपको क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चन थे। और मैथ प्लस रीजनिंग के जो थे आपके 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में जो था आपका कितना? 5 क्वेश्चन थे। और जनरल अवेयरनेस जो है 10 क्वेश्चन था। तो ओवरऑल जो टोटल क्वेश्चन था आपका कितना? 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। दिक्कत तो नहीं है। तो इस वीडियो में टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं और दो पार्ट में बांटेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक वॉच करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। बहुत से जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, क्या होता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है और एक न्यू क्वेश्चन होता है जो आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में जो आप एग्जाम अटेंड करेंगे तो वहाँ शायद एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें। और सबसे पहले थैंक्स जो इस वीडियो को प्रोवाइड किए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस की ओर से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, एक डीसी मशीन के आघूर्ण और आर्मेचर की धारा विशिष्टताओं को इस नाम से जाना जाता है। तो आपके चार ऑप्शन है। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो जो वीडियो आपका क्या होगा, लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, यदि E1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और E2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है तो निम्न में से क्या सही है? ऐसा आपका क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में से जो क्या फॉलो कर रहा है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो पहला आंसर है सही, E2 E1 से थीटा जो है पीछे चलता है। इसका सही आंसर है ये। यदि कहीं पे आपको डाउट लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जब एक मोटर रेटेड रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है, इसे निम्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ हम आपको एक पॉइंट बता दें, जिस यहाँ पे दो क्वेश्चन टाइप आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। यदि आप हिंदी पे क्लिक करके अगर सही आंसर करते हैं या जो भी आंसर देते हैं, तो हिंदी में ही आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आ जाता है। यदि आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हिंदी आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका था क्या, जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है तो इसे निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। क्या से परिभाषित किया जाता है? एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा चलती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर की आधार गति के से हम लोग क्या करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश किस ओर प्रवाहित होती है? एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं निम्नलिखित से किस ओर प्रवाहित होते हैं? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है, ये प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर, इंसुलेटिंग ऑयल या रोधन तेल में मुख्य सामग्रियाँ जो होती है क्या होती है? तो इंसुलिन ऑयल में जो होते हैं आपके क्या होते हैं, नेफ्था और एरोमेटिक और पैराफिन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्था और एरोमेटिक और पैराफिन होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं छठा नंबर में। इस छठा नंबर में क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। इस छठा नंबर में क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिक्कत तो नहीं है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए परिपथ आरेख में शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर वर्ग के प्रकार की पहचान करें। ये सर्किट दिया हुआ, इसको क्या करना है, पहचान करना है। तो ये जो है बी आंसर इसका सही होगा, वर्ग बी प्रवर्धक एम्पलीफायर। वर्ग बी प्रवर्धक एम्पलीफायर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, एक तार में वोल्टता पात क्या होगा? जैसे 7 क्वेश्चन है, एक तार में वोल्टता पात क्या होगा यदि सर्किट बॉक्स 30 फीट दूर सर्किट सॉकेट पिन को 120 वोल्ट की आपूर्ति करता हो और सॉकेट पिन को 115 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त होती है। इसका आंसर क्या होगा आपका? 5 वोल्ट है ना। दिक्कत नहीं है, 5 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं,
इंसुलेशन, 8वां क्वेश्चन है, इंसुलेशन रोधन में निम्न में से कौन सा ब्रेकडाउन पैदा होता है। इंसुलेशन जो रोधन होता है उसमें कौन सा ब्रेकडाउन पैदा होता है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत ब्रेकडाउन, तापीय ब्रेकडाउन, आवर्ती या तापीय और विद्युत ब्रेकडाउन। तो आपका क्या होता है, तापीय और विद्युत ब्रेकडाउन होता है इंसुलेशन रोधन में। 9 क्वेश्चन को चलते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता चल सके क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कितने टॉप क्वेश्चन आए थे। 9 क्वेश्चन आपका है, एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्र की संख्या क्या कहा जाता है। एसी जो होता है प्रति सेकंड चक्र की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, फेज अंतर या आयाम या आवर्ती या फेज कोण। तो इसमें क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्र की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, उसको आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम चलते हैं। 10th क्वेश्चन नंबर आपका, जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्न में से किससे बढ़ोतरी होती है। यदि आप सिलिकॉन में ताप आरोपित करते हैं तो क्या बढ़ता है उसमें से, तरंग दैर्घ्य, चालकता, प्रतिरोधकता या ऊर्जा स्तर। तो इसका जो आंसर होगा सही बी, क्या, चालकता। दिक्कत तो नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान किस में दिया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान जो होता है किस में दिया जाता है, उसको हम लोग किस में देते हैं, मेगा ओम में देते हैं। किस में लोग उसका मान देते हैं, मेगा ओम में देते हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन क्या है, वो आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है इस नाम से जाना जाता है। तो वो आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है इस नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शाफ्ट आघूर्ण के नाम से जानते हैं। हम लोग किस नाम से जानते हैं, शाफ्ट आघूर्ण के नाम से जानते हैं। 30 क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है 10 है ना। आपको ये कैलकुलेशन दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा क्या, 12 आएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या, 12 आएगा। अब देख सकते हैं आकृति में दी गई जो एक डायग्राम दिया हुआ है इसको पहचान करना, ये क्या चीज़ है। तो ये जो है आपका UJT क्या है, UJT का ये सिंबल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 15 नंबर जो है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है। रेसिस्टेंट का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती को। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाहकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवाहकत्व बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन के। जो JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंड का उपयोग किया जाता है। JFET को जो है चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धारा वोल्टता दोनों या इसका जो सही आंसर क्या होगा, वोल्टता। इसका जो आंसर क्या होगा, वोल्टता। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, RMS मान औसत मान का किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको हम लोग किससे परिभाषित करते हैं, फॉर्म गुणक को। किससे परिभाषित करते हैं हम लोग, फॉर्म गुणक को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 18 नंबर में, एक आर्मेचर चालक में प्रेरित EMF की दिशा का निर्धारण निम्न की सहायता से किया जा सकता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम लोग करते हैं। एक आर्मेचर चालक के प्रेरित EMF हम लोग किसके डायरेक्शन में करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से इसको हम लोग करते हैं। 19 क्वेश्चन आपका नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा UJT के हानि का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या UJT के हानि का वर्णन करता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, कम शक्ति अवशोषण उपकरण। इसका जो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त प्रबंधन प्रदान करने में असमर्थ। उपयुक्त प्रबंधन प्रदान करने में क्या होता है, ये असमर्थ होता है। 8 नंबर है, 20 क्वेश्चन जो है आपका, एक अर्धचालक में चालन बेड और संयोजी बेड के बीच ऊर्जा स्तर क्या होता है। एक अर्धचालक में चालन बेड और संयोजी बेड के बीच ऊर्जा स्तर क्या होता है। इसका जो सही आंसर है 1 EB। क्या इसका आंसर होगा सही आपका, 1 EB। 21 क्वेश्चन आपका जो है, AC ट्रांसमिशन प्रणाली DC ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में क्या कुशल होता है। तो AC ट्रांसमिशन प्रणाली में जो है DC ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में क्या होता है, ये कम होता है, कम कुशल होता है। इसका जो आंसर होगा क्या आपका, D नंबर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन जो है, ट्रूथ टेबल में दिए गए लॉजिक गेट की पहचान करें। एक आपका जो टेबल दिया हुआ है इसको क्या करना है, पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, नंद गेट है ना, NAND, नंद गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 23 क्वेश्चन।
क्रेन में उच्च आघूर्ण विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर अधिक उपयुक्त होती है? क्रेन में उच्च हाई टॉर्क प्रदान करने के लिए हम लोग किस डीसी मोटर का यूज करते हैं? तो श्रेणी कुंडलित मोटर सीरीज, है ना, सीरीज मोटर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें? उच्च आघूर्ण को विकसित करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन। तार के रोधन प्रतिरोध को कौन सा सूत्र सही तरीके से परिभाषित करता है? तार के रोधन प्रतिरोध का कौन सा सूत्र सही तरीके से परिभाषित करता है? धारा आपूर्ति पहला आपका ऑप्शन है, या वोल्ट में वोल्टता आपूर्ति, या लीकेज धारा, या धारा आपूर्ति। इसका जो सही आंसर क्या होगा? वोल्ट में वोल्टता आपूर्ति। दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चलते हैं 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है? तो आपका जो ऑप्शन है ABCD दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली अधिक जटिल और महंगी होती है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी क्या होता है, लाभ क्या है? तो डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है? जटिल और महंगी होती है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए क्या होता है? ये कॉस्टली होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एसी आपूर्ति में यदि लोड में केवल धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है तो उसमें क्या बोलते हैं? तो वो क्या होता है? शुद्ध ओमिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है वो? शुद्ध ओमिक प्रतिरोध होता है। एसी आपूर्ति यदि लोड में हो तो दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंधन जल द्वारा निम्नलिखित क्वेश्चन आपका 27 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंधन जल द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसे ऊर्जा का नवीकरणीय रूप में माना जाता है? तो क्या है उसका आंसर? क्या होगा? हाइड्रोजन। उसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन, जो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। इसको फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जाता है, सब शुद्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 क्वेश्चन, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ध्रुवीकरण सूचकांक PI निम्न द्वारा सूचित किया जाता है। निम्न द्वारा क्या करते हैं? हम लोग सूत्र के द्वारा किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं? तो इसको हम लोग PI ध्रुवीकरण सूचकांक को हम किससे इंडिकेट करते हैं? 10 मिनट रीडिंग बाई 1 मिनट रीडिंग। इसका जो सही आंसर क्या होगा? 10 मिनट रीडिंग बाई 1 मिनट रीडिंग। इसका क्या हो जाएगा? सही इंडिकेट होगा। ध्रुवीकरण सूचकांक हम लोग इसके सूत्र द्वारा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आपका है, भू प्रतिरोध मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? भू प्रतिरोध मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो मृदा का नमी नियंत्रण, सेकंड मृदा का तापमान, तीसरा मृदा का रंग, मृदा की स्थिति। तो किस में डिपेंड नहीं करता? ये मृदा का रंग में डिपेंड नहीं करता है। 30 क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। आज हम लोग जो है 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। 30 क्वेश्चन जो है, एक ज्वाक्रिय साइनुसोइडल एसी के लिए शीर्ष गुणांक का मान क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक ज्वाक्रिय साइनुसोइडल एसी के लिए शीर्ष गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होता है आपका 1.414 होता है। इसका मान कितना होता है? 1.414 इसका मान होता है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 31 क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम में बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य अवस्था 2 स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉजिक 001 निम्न अवस्था, तो किसके द्वारा इसको किया जाता है? प्रतिनिधित्व सॉरी तो ये लॉजिक 1 के द्वारा क्या करते हैं? उसको हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है? तो पन बिजली, तटवर्ती पवन, भूतापीय, सौर PV प्रणाली। ये जब ऊर्जा सिस्टम जब यूज करेंगे, लगाएंगे पूंजी में, तो कौन सा न्यूनतम औसत पे हो जाएगा? तो आपको क्या? तटवर्ती पवन पे कम लग जाएगा। इस समय तो ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, आपका मेंटेनेंस भी चाहिए ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तटवर्ती पवन।
33 क्वेश्चन जो है आपका, जब एक मोटर चालू की जाती है, जब एक मोटर क्या चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ई ई एम एफ होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ई एफ होता है, क्या आपका शून्य होता है। क्या होता है आपका वहाँ पे शून्य होता है। दिक्कत तो नहीं है। 34 क्वेश्चन आपका, विद्युत इस्त्री या हीटर और शॉर्टिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत इलेक्ट्रिक आयरन हीटर या सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं, किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा होता है यूज करने में। इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, केब टायर सीटेड सीटीएस केबल, सीटीएस केबल, पीवीसी केबल, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, या ब्लैकनाइज इंसुलेशन रबर VIR जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या लेथ सीलेड केबल। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बल्कनाइज इंसुलेशन रबर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आवर्ती आवर्ती प्रत्यावर्ती आवर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा के खालिस्तान के व्युत्क्रम समानुपाती होता है। तो आयाम, समय अवधि, फेज अंतर, फेज कोण। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, समय अवधि का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आवर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा के व्युत्क्रम में क्या होता है, समय अवधि होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जो हम नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग का क्या 40 क्वेश्चन बच गए, वो 40 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग को भी हल्का कवर कर सकते हैं, है ना। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, या फिर इसका कहीं आंसर में कहीं दिक्कत है कि ये इसका आंसर ये हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं जॉब से रिगार्डिंग, या फिर किसी एग्ज़ाम का एनालिसिस, या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अब सब हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि क्या क्या कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है, किसका वैकेंसी जल्दी आ सकती है, क्या सिलेबस रहता है, किस तरह से उसको फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा हम यहाँ पे आपको अपडेट करते रहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।